4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दरअसल रशिया के जो विदेश मंत्री हैं उनकी कॉल आई जनाबे वाला मार्को रूबियो के पास, जो भारत में हैं, कुवैत के लिए आए हुए हैं वो। अब कुवैत कितना काम करता है, नाम कब सुना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सारे के सारे जो इत्तेहाद ग्रुप थे ये सब दम तोड़ चुके हैं। मैं तो यूएनओ को भी कहता हूँ कि दम तोड़ चुका है। उसने कहा मार्को रूबियो से कि कीव, यूक्रेन की जो राजधानी है, वहाँ से अपने डेलीगेशन, अपना सफारत खाना और अपने सिविलियन को बाहर निकाल लो। धमकी आमेज़ रूस इतना ज़बरदस्त तरीके का एक्शन इसलिए ले रहा है क्योंकि जिस तरह से ईरान में बच्चों के स्कूल को मारकर बमबारी कर दी गई थी, यूक्रेन में भी ऐसे हुआ है। और वो आपस में यूक्रेन के ही लोग हैं, इन्हीं की आपस की वो है, तो उसमें मार दिया गया तो उसको गुस्सा है। एक खबर तो है ये। दूसरी खबर यह है दोस्तों, मैंने कल भी आपको बताया था कि ट्रंप ने दरअसल वो काम ही कर दिखाया है। शुरुआत में तो उसने कहा अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करना पड़ेगा वरना गोलीबारी होगी। वो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से भी डिनाई वाली बात आ गई है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे जब तक आप 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं रखेंगे। ईरान 2 स्टेट सोल्यूशन के पक्ष में नहीं था शुरुआत में, और हमास भी नहीं था, लेकिन बहरहाल फिर वो आ गए थे। लेकिन उसके बावजूद अब 2 स्टेट तो कुछ रह ही नहीं जा रहा है। वो हिजबुल्लाह को भी, लेबनान को भी, मिस्र के हिस्से को भी अपनी स्टेट बनाया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको कल बताया था दोस्तों कि ट्रंप ने दरअसल अपने जो प्लेटफॉर्म उस पर लिखा, उसमें उसने ईरान को ही इजाज़त दे दी है। शुरू में उसने कहा कि ये यूरेनियम मैं अमेरिका लेकर जाऊँगा। उसने वो 3 शर्तें रखी उसमें। पहली बात तो ये कही गई कि साहब आपका जो अफसुर्दा यानी कि इनरिचमेंट यूरेनियम है उसको हम अमेरिका में ला के डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरी बात उसने कहा कि दुनिया की कुछ एजेंसीज़ हैं, AI वगैरह, AIA, एटॉमिक एनर्जी वगैरह जो है, उसकी देख रेख में ईरान में ही ख़त्म कर दिया जाए। और तीसरा यह है कि कोई एक्सेप्टेबल प्लेस पे उसको जाके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ईरान भी ये कहता था कि हम तुम्हें नहीं देंगे। चीन के बारे में वो राज़ी है। तो ये अब कुल मिला के ईरान, वो ट्रम्प जो है पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि उसकी नेतन्याहू से फ़ोन पर बात हुई है, और पोली मार्केट जो है वो ये बता रही है कि मई के आखिर में, अभी 27 तारीख तो हो गई है, मई के आखिर में ये मुआहदा हो सकता है। लेकिन वहाँ लेबनान पर वो ज़बरदस्त बमबारी कर रहा है और हिजबुल्लाह के लोग भी जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और भी हैं दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहली खबर तो मैं यही लगा देता हूँ आपको कि जो रशिया के विदेश मंत्री ने कॉल किया है और उसने आकर कहा कि इन्हें निकालो, बड़ी ज़बरदस्त थ्रेट है ये। इसके अलावा कुछ और ख़बरें दिखाता हूँ आपको दोस्तों में। वो ख़बरें ये हैं कि आप देखेंगे, पहली खबर कि ये इसराइली होते कैसे हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना आप, इसका नाम है ओरी सोलोमन। ये दरअसल अरेस्ट किया गया था इस बात को लेकर कि इलीगल बायोलैब चला रहा था लास वेगास में। ये विच कंटेंट HIV, मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस हैज़ हैड ऑल ऑफ हिज फेडरल चार्जेस। इसके ऊपर चार्जेस थे कि इस तरह के, ये मैं कह सकता हूँ कि जरासीम जो है फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसको वापस इसराइल भेज दिया गया। इंसानियत के दरिंदे हैं ये लोग। कोविड वगैरह इन्हीं की देन है। डोनाल्ड ट्रंप का जो लड़का है जिसने शादी की, जिसमें ट्रंप साहब गए नहीं थे, आपकी स्क्रीन पर है, इसने जेफरी एप्स्टीन का जो अकाउंटेंट था, बेटिना एंडरसन, उसकी बेटी से शादी की है। अब आप अंदाज़ा करें कि कहाँ कहाँ इनके क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। एक बहुत बड़ी खबर सुनाता हूँ ईरान की तरफ से। ईरान ने क्या काम किया है कि ईरान की जो मेजर अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस थी वो नाउ बैक इन ऑपरेशन, वो ऑपरेशन में आ गई हैं, सही कर ली हैं फुली और पार्शली, या तो पूरी तरह से। 80% जो टनल एंट्रेंस थे वो कोलैप्स्ड हो गए थे, तबाह हो गए थे ड्यूरिंग द वार के बीच में। हैज़ बीन रिस्टोर्टेड, उसको रिस्टोर कर दिया गया है। सम माइनर क्लियरिंग स्टिल नीड्स हैपन इन हैवी हिट, जिनको हैवी हिट किया था वो थोड़ा सा भी काम चल रहा है, जैसा कि तबरीज़ में, खुर्रामाबाद में और करमनशान में। इस तरह की जगहों को उन्होंने अपनी जो अंडरग्राउंड मिसाइल बेस थी उनको दोबारा से ऑपरेट कर दिया। ये नक्शा देख सकते हैं आप। इस नक्शे में आपको तमाम वो बेसेस नज़र आ जाएंगी जो ईरान ने बनाई थी। बड़ी खबर है ये। खबर देखें, ये ईरान और US लाइकली टू हैव एन एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ द मे पर पॉली मार्केट। ये पॉली मार्केट कह रही है कि ये अक्सर सट्टेबाज और इनके इन्फॉर्मर भी होते हैं जो उसके अंदाजे में बता देते हैं कहाँ क्या चल रहा है। ये फॉर्मर ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन, आपने पहले इनकी तस्वीरें बहुत देखी होंगी। इन्होंने कहा ईरान जो है वो ट्रंप के साथ खेल रहा है बिकॉज ही इज़ डेस्परेट टू मेक अ डील। चूँकि
ट्रम्प जो है वो बेसाबी के साथ एक डील को करना चाहता है। उसने कहा सब लोग ये सोचते हैं कि डील हो जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये लोग अलग तरह के हैं। दैट्स नॉट व्हाट दीज पीपल आर इनटू एंड दे कैन सी। आप देख सकते हैं कि ट्रम्प इज सो पालपेबली, मतलब बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि किसी तरह से डील हो जाए और वो डिक्लेयर कर पाए कि मुझे विक्ट्री मिल गई है। दे आर प्लेइंग हिम ऑन दैट। वो इसी बात को लेके खेल रहे हैं, वो स्ट्रेच कर रहे हैं, मामले को बड़ा लंबा खींच रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, और ये उसके लिए बेहतर है। ये जॉन बोल्टन और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हिजबुल्लाह की तरफ आ जाइए। हिजबुल्लाह ने रिलीज़ कर दिया एक इन पर फाइबर प्रोटेक्टिव करके इनका एक ड्रोन है, उस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आईडीएफ के लोगों को हिट किया है। लेबनान में बड़े तगड़े झगड़े चल भी रहे हैं। इसराइल जो है वो ये चाहता है, चैनल 13 की खबर है, कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ब्लीड कर दे, जबकि उसके 3 और 4 सोल्जर जो हैं हर हफ्ते में मारे। हिजबुल्लाह एट द रेट ऑफ द 3 सोल्जर्स किल्ड मारे जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है लेबनान के अंदर कि वो ग्राउंड पर और हाई उसके ऊपर छुप जाते हैं और वो उनको आसानी से अब वो बना लेते हैं, और लेबनान के अंदर उसको आईडीएफ को कोई ऐसा काम नहीं मिल पा रहा है जो बेहतर हो। यूएस की नेवी जो है उसने एक नया बयान दिया, अखबार की भी खबर है। उन्होंने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम, आप जानते हैं उन्होंने कहा था कि जो जहाज़ फंसे हुए हैं उनको हम निकाल रहे हैं। ईरान बाकायदा इन्वायरमेंटल फीस लेकर के उनको छोड़ रहा है। नेवी इज़ रीस्टार्टिंग प्रोजेक्ट फ्रीडम अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से नेगोशिएशन फेल होने में दिखाई दे रहे हैं, वो प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाने वाले हैं। ऑफिशियल ने बताया कि नेवी जो है वो प्लान कर रही है कि असिस्ट करे, एस्कॉर्ट करे कई दर्जन सिविलियन वेसल्स को, इंक्लूडिंग सुपर टैंकर्स, कंटेनर शिप थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मज ही कमिंग डेज। आने वाले दिनों में ये काम करेंगे। ये पाम बूंदी हैं, आप जानती होंगी, प्रोटेक्टर ये एप्स्टीन फेयर्डस में थी। ये डायग्नोस की गई हैं थायराइड कैंसर को लेकर के। ईरान के लोग सड़कों पे निकल आए हैं। अब दो वीडियो जारी कर दिए एक्चुअली ईरान ने पहले तो ये किया कि उन्होंने एक वीडियो फुटेज जारी किया है जिसके अंदर एयर डिफेंस लॉक कर दिया गया था अमेरिकन जेट को। F-35 था ये। कहा यह जा रहा कि अमेरिका ने ये जो छोटे मोटे हमले किए हैं वो उसका मकसद ये है कि वो देखना चाहता था कि ईरान की ताकत कितनी है, वो दिखा दी उन्होंने। और फोर्सिंग टू लीव ईरान बॉर्डर, और ईरान के बॉर्डर को भागना पड़ा। दूसरी खबर जो मैंने आपको परसों भी बताई थी कि उन्होंने जो MQ-9 रैपर ड्रोन मार डाला है, गिरा दिया है, उसकी भी वीडियो जारी कर दी है दरअसल ईरान ने। नेतन्याहू ने फ़ोन पर कॉल पर बात की है ट्रम्प से। ईरान का जो डेलीगेशन है जो कतर गया हुआ था, जो $12 बिलियन लेने चाहता था, वो वापस आ गया। अभी खबर नहीं आई है कि उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। अलबत्ता ओमान ने ईरान के साथ एक मुआहदा जो है साइन कर लिया, जिसके अंदर वो इकोनॉमिक रिलेशन अपने ट्रेड वगैरह को ईरान के साथ बढ़ाएगा। ये 4-5 खबरें दोस्तों अभी हैं। अभी दलदल में फंसे हुए हैं ट्रम्प साहब, बातचीत चल रही है, किसी भी तरफ जा सकता है। अलबत्ता कुछ लचीलापन मुझे ट्रम्प की तरफ से नज़र आ रहा है। जय हिंद।